नमस्कार, न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। आज दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार को 1 महीने हो गए। सवाल यह कि प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आई दिल्ली की आप सरकार ने क्या खोया क्या पाया। आलम यह है कि इस 1 महीने में आम आदमी पार्टी की ज्यादा चर्चा काम की बजाय विवादों की वजह से हुई। एक नई राजनीति का विकल्प बनकर उभरी थी आम आदमी पार्टी, लेकिन सरकार बनने के 30 दिन के भीतर ही एक के बाद एक स्टिंग ने आम आदमी पार्टी की सियासी असलियत को अब जाहिर कर दिया है। सरकार बनाने के लिए तोड़ फोड़ से लेकर मुस्लिम वोट बैंक तक टीम केजरीवाल वही करती नजर आ रही है जो बाकी पार्टियां करती दिखती थीं। इन सब के बीच कांग्रेस के नेता आसिफ मोहम्मद खान के आप नेता संजय सिंह के खिलाफ स्टिंग का दावा अब फ्लॉप होता नजर आ रहा है। आज का हमारा सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या संजय सिंह पर लगाए गए आसिफ के आरोप झूठे हैं। सवाल यह भी, क्या केजरीवाल की नजर में मुसलमान सिर्फ वोट बैंक है, और क्या लगातार सामने आते स्टिंग से टीम केजरीवाल के नैतिकता के दावों की कलई खुल गई। इन तमाम सवालों पर खास मेहमानों के साथ चर्चा होगी, लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। हमारे पास ऑडियो और वीडियो विजुअल्स तमाम मौजूद हैं। मैंने किसी संपादक का स्ट्रिंग नहीं किया, मैंने संजय सिंह जी का किया है। जो हाल दिल्ली में कांग्रेस का है वही हाल उसके नेता की प्रेस कॉन्फ्रेंस का रहा कि नतीजा एकदम सिफर निकला। हाथ में पेन ड्राइव लेकर सबूत का तमाशा हुआ और आखिरकार स्टिंग दिखाने का दावा करने वाले मोहम्मद आसिफ का ही राज फाश हो गया। पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप नेता संजय सिंह के खिलाफ मोहम्मद आसिफ कोई सबूत तो दे नहीं पाए, उल्टे एक नया बेसुरा तराना छेड़कर इज्जत बचाने की बेतुकी कोशिश की। मैं भी ये बात समझता हूँ कि जिस तरह से उन संपादक का, एक मीडिया हाउस से जुड़े हुए बहुत बड़े संपादक का, बहुत सीनियर पत्रकार का उन्होंने इस्तेमाल करने की कोशिश की, और आज संजय सिंह जी ये सारी बातें मान रहे हैं। खोदा पहाड़ और निकली चूहिया का गवाह बनी मोहम्मद आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस से संजय सिंह गदगद हो गए और उल्टे चुनौती देना शुरू कर दिया। तो ये है कि आम आदमी पार्टी को स्वीकार कर लेना चाहिए कि सियासी वजूद के लिए साम दाम दंड भेद की नीति में कोई हर्ज नहीं है। स्टिंग के बाद अगर टीम केजरीवाल अब भी सियासत में नैतिकता का पाठ पढ़ाएगी तो इसे हजम करना आसान नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। जी हां, बुनियादी सवाल तो अब यही है कि अरविंद केजरीवाल जो तमाम दावे करते थे, नैतिकता की बातें की जाती थी, उसकी कलई खुल चुकी है। क्या तमाम वो दावे खोखले थे? बातचीत की शुरुआत करते हैं। उससे पहले तमाम जो हमारे साथ मेहमान जुड़े उनसे मैं आपकी मुलाकात करवा दूं। डॉक्टर सबित पात्रा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आसिफ मोहम्मद खान कांग्रेस के नेता मेरे साथ मौजूद हैं, आप विधायक रह चुके हैं दिल्ली में विधानसभा में। सौरभ भारद्वाज आम आदमी पार्टी के नेता कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। अब्दुल हमीद नोमानी साहब हैं, जमीयत उलामा हिंद के आप प्रवक्ता हैं, आपसे भी बातचीत होगी। शाहिद आजाद हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि आम आदमी पार्टी में अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ से जुड़े रहे हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। और हमारे इनपुट एडिटर सुकेश रंजन भी इस चर्चा में शिरकत करेंगे। पहला सवाल आसिफ मोहम्मद खान आप ही से है। ये जो स्टिंग का आप दावा कर रहे हैं, एक पेनड्राइव भी लेकर आप घूम रहे थे, उसका क्या हुआ? वो ऐसा लगता है फ्लॉप हो रहा है आपका ये दावा। अब तक तो कुछ उसकी सच्चाई दिख नहीं रही है। नहीं, देखिए आप गलत, देखिए आप मेरी बात आप थोड़ा गौर से सुनिए कि मैं आज भी अपने स्टैंड पर हूं, और मैं आज भी नहीं सर, आप तो अपने स्टैंड पर हैं, लेकिन कोई सबूत आप पेश नहीं कर पा रहे हैं। सामने आप बात तो मेरी पूरी होने दीजिए। गंगा में आप भी हाथ उठा रहे हैं, तमाम स्टिंग से घिरी हुई है आम आदमी पार्टी, आप भी एक स्टिंग का दावा कर दीजिए। आप देखिए मेरी बात पूरी होने दीजिए, मुझे बात पूरी करने दीजिए। कल सुबह एक नेशनल चैनल पे दीपक बाजपेयी जी, जो इनके नेशनल स्पोक्समैन है, उन्होंने ये दावा किया था कि आसिफ मोहम्मद खान को कभी भी संजय सिंह ने बुलाकर कोई मीटिंग नहीं करी। उस पर मैंने उनको चैलेंज किया था कि अगर संजय सिंह जी ये कह दें कि उन्होंने आसिफ के साथ कोई मीटिंगें नहीं करी, तो मेरे पास वो ऑडियो वीडियो मौजूद है, मैं ये साबित करने के लिए आप दिखा क्यों नहीं रहे? यही तो बुनियादी सवाल है। ये अगर मगर में तमाम जो बातें हो रही हैं, तो आप मेरी आसिफ मोहम्मद खान जी वो वीडियो सामने रख दीजिए ना, ऑडियो सामने रख दीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। क्या छुपा रहे हैं, क्या पर्देदारी है? आप संजय सिंह जी चैनल पर आए और संजय सिंह जी ने ये माना कि मैंने आसिफ मोहम्मद खान के साथ 2 मीटिंगें करी हैं। एक मीडिया हाउस से जुड़े हुए एक पत्रकार के, वरिष्ठ पत्रकार के घर पर मीटिंगें करी हैं। जब मैंने उनसे पूछा कि आप उनका नाम बताएंगे, तो मैं अभी वीडियो वो ऑडियो जारी करने के लिए तैयार हूं। तो संजय सिंह जी ने कहा लाइव नहीं, इधर उधर की बात मत करिए आसिफ। मैंने नहीं कहा कि उनकी नौकरी, आसिफ खान साहब, संजय सिंह जी ने कहा कि उनकी नौकरी चली जाएगी। आसिफ खान साहब, सुकेश रंजन बोल रहा हूं। कल आप हमारे साथ चर्चा में थे। कल बात हुई कि
मीटिंग हुई, इंदिरापुरम में पहली बैठक हुई, उसके बाद कहीं और दूसरी बैठक हुई, आपने ये दावा किया कि मुझे मंत्री पद और बाकी 5 लोगों को चेयरमैनशिप या कोई और पद देने की बात हुई थी, और इसका खुलासा मैं कल 12 बजे करूंगा। आपको मालूम था कि उसमें कोई संपादक है, आप संपादक को भी दिखा दीजिए, अगर वो पार्टी है उनको भी दिखाइए, उनको ब्लर कर दीजिए, ऐसा भी कहा संजय सिंह ने। तो आपको ऐसा लगता है अभी जो कल से आज तक मैं सुन रहा हूं, नहीं जी को चैलेंज में आपका चैलेंज स्वीकार किया उन्होंने, आप दिखा क्यों नहीं रहे? फिर कल भी तो यही हालात थे ना। नहीं, उन्होंने चैलेंज स्वीकार करके ये कहा कि मैंने आसिफ साहब को बुलाया था, मीटिंग हुई, ये बात उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। अगर आप दिखाएंगे नहीं ऑडियो और वीडियो टेप जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, उसमें ऐसा ही लगेगा कि आपके पास कुछ है ही नहीं। सनसनी फैलाना मकसद है क्या? सही कह रहे हैं सुकेश, सनसनी फैलाना मकसद नहीं होना चाहिए। आपके एक बात और कहना चाहता हूं, मेरी बात सुन लीजिए आप। मैं संजय सिंह जी को चैलेंज कर रहा हूं कि उस सीनियर वरिष्ठ पत्रकार का नाम किसी भी चैनल पे आके डिक्लेयर कर। आपको क्या दिक्कत है आसिफ जी? आप रख दीजिए ना आसिफ मोहम्मद खान साहब, आप वो वीडियो जारी कर दीजिए। क्या दिक्कत है? राजनीति में स्वच्छता है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है कि किसका नाम सामने आए ना, ये महत्वपूर्ण है आपके लिए। आसिफ खान साहब, कोई पत्रकार अगर पार्टी है, आप नाम जाहिर करिए ना। पत्रकार का काम किसी पक्ष में बात करना नहीं है। कोई भी पत्रकार हो, आप जाहिर कर दीजिए, खुलासा करिए। संजय सिंह जो सोचनी चाहिए, उन्होंने क्यों कहा कि उसकी नौकरी चली जाएगी? मैंने कभी नहीं कहा। आप मेरे नहीं कहा आपने, तो आप जारी भी तो बातों को उलझाना है और कुछ नहीं है। आपके पास कुछ है नहीं ऐसा लगता है आसिफ मोहम्मद खान साहब। आप यूं ही बस मैंने कहा ना बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं। आपको लग रहा है कि तमाम स्ट्रिंग ऑपरेशन में घिरी हुई आम आदमी पार्टी, आप भी एक दवा कर दीजिए उसके बीच में। देखिए, 2 स्ट्रिंग सामने आ चुके हैं, 2 चलिए मैं किसी और स्ट्रिंग की बात कर लेता हूँ। आपके स्ट्रिंग में कुछ पुख्ता नजर नहीं आ रहा है आज भी अपनी अब तक, चूंकि आपने कुछ रखा नहीं इसलिए हम नहीं मान सकते फिलहाल। शाहिद आजाद मेरे साथ है सर, एक मिनट। शाहिद आजाद मेरे साथ है, आम आदमी पार्टी में अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ में आप रहे हैं। शाहिद आजाद साहब, आपने भी एक खुलासा किया है। सबसे पहले तो मैं यही चाहूंगा जरा विस्तार से बताइए, उससे कैसे यह जाहिर होता है कि अरविंद केजरीवाल साहब भी उसी तरह से सांप्रदायिकता की राजनीति कर रहे थे जैसे बाकी पार्टियां करती रही, जिस तरह के आरोप लगते रहे हैं? समझ लीजिए आप जी। आम आदमी पार्टी कुछ सिद्धांतों, कुछ मूल्यों की बात करती रही है। आम आदमी पार्टी इस देश में राजनीति नहीं करने आई है, बल्कि राजनीति करने का एक तरीका देने आई थी, जो पुराने राजनीतिक दल जो कर रहे थे उसके खिलाफ, उसे चेंज करने, उसे परिवर्तन करने के लिए हम आए थे। उसमें माननीय अरविंद केजरीवाल साहब का खुद का मानना था, वो हमेशा इस चीज को उन्होंने बार बार कहा है कि हिंदुस्तान का एक कल्चर है, एक कंपोजिट कल्चर है, जो कि इंडियन सोसाइटीज में उसका रिफ्लेक्शन होता है। वो कंपोजिट कल्चर का रिफ्लेक्शन यहाँ के असेंबली और पार्लियामेंट में भी होना चाहिए। उनका खुद का मानना था, जो कि बिल्कुल सही है, उनका खुद का मानना था कि पिछली जितनी भी राजनीतिक दल हैं अब तक जो आई हैं, उन्होंने मुसलमानों का वोट तो जरूर लिया है, लेकिन मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट या असेंबली में एडिक्वेट नहीं हुआ है। इस नजरिए से उन्होंने बयान भी अपने दिए, ठीक है, पिछले इलेक्शन में दिए, इलेक्शन से पहले भी दिए, इलेक्शन के बाद इंडिया इस्लामिक सेंटर में उन्होंने कहा, यहां तक कहा कि 18 सीट देंगे। इन सब चीजों पे उम्मीद रखते हुए जो पार्टी की माइनॉरिटी विंग है, माइनॉरिटी विंग ने एक रिजोल्यूशन पास किया। उस रिजोल्यूशन में उन्होंने कहा कि 10 सीट मुसलमानों को और 1 सीट जो है वो क्रिश्चियन को, उनके एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से टिकट मिलना चाहिए। ठीक है, टिकट मिला नहीं मिला ये इशू नहीं है। जो चीज है जिसको अंडरलाइन करने के लिए ये ऑडियो क्लिप रिलीज हुई है, वो ये है कि जब उसके रिस्पांस में माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने जब जो जवाब दिया, उन्होंने ये कहा कि मुसलमान के पास और कोई कंसर्न नहीं है, मुसलमानों के पास सिर्फ एक मुद्दा है, वो मुद्दा है कि किस तरह से नरेंद्र मोदी के रथ को रोका जाए। ये ऑडियो क्लिप से क्लियर है। ठीक है, जिसपे हमने कहा उनसे उसके जवाब में कि ये फियर साइकोसिस पे कांग्रेस जो है सियासत करती रही है। नहीं, मेरा तो सीधा सा सवाल है भी मुसलमानों के अंदर जो ये अब्दुल हमीद नोमानी मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में है, क्या ये भी एक तरह की सांप्रदायिकता नहीं है? अगर इस आधार पर वोट आपको लगता है कि मुस्लिमों का मिलना चाहिए, या आपने उस तरह से रणनीति अपनी बिछाई है? तो देखिए, आमतौर पे जो है जो राजनीतिक पार्टियां हैं, वो सब जो है वो एक तरह ब्लैक मेलिंग की सियासत जो करती रही है। तो जिस तरह आप देखते हैं कि वो फिल्मों में गुंडे जो है
वो कह देते हैं कि इसकी पिटाई कर दो, हम लोग पीछे से जाएंगे। तो ये पीटने वाला आदमी जो सोचेगा ये हमारा संरक्षक है, मुहाफिज है वो। अच्छा। तो पार्टियों का रोल जो इसी तरह का रहा है, लेकिन जिस तरह की राजनीति को लेके और जिस सिद्धांत को लेके और जो इस तरह नई तरह की राजनीति और सियासत को और भ्रष्टाचार मुक्त जो है वो देश बनाने को लेकर ये पार्टी सामने आई थी, तो लोगों की आशाएं और उम्मीदें जो है वो बहुत ज्यादा जो है इस पार्टी से जुड़ गई थी। लेकिन यह है कि अब जिस तरह के जो स्टिंग ऑपरेशन जो है सामने आ रहे हैं और जिस तरह के जो है आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया है, तो समर्थकों में और पसंद करने वालों में एक तरह की जो है वो निराशा और मायूसी जो फैल रही है। अच्छा। और जिन मुद्दों को लेकर जो है बात होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। चलिए ठीक है। तो ये खतरनाक खेल है। अगर ये पार्टी भी अगर जो इस तरह की बात ये करेगी कि चूंकि मुसलमानों के सामने जो है तो जो है ये वाहिद एजेंडा ये होता है कि बीजेपी को, नरेंद्र मोदी के रथ को जो है वो कैसे रोका जाए। अगर इस तरह की देखिए जरा सियासत मोदी साहब का भय दिखाकर वोट ले गए अरविंद केजरीवाल। नहीं, वो तो यही करते रहे हैं। वैसे देखिए अखिलेश जी, आज मुझे बहुत ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। जब खुद आम आदमी पार्टी के जो सदस्य हैं, जो उनके मेंबरान हैं, वो खुद ही सब कुछ सच्चाई जनता के सामने रख रहे हैं, तो मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। अंग्रेजी में कहावत है कि व्हेन द किंग इज डेड द वॉर इज ओवर। किसके पास क्या स्टिंग है, किसके पास क्या स्टिंग नहीं है, यह मुझे नहीं पता, मगर जब राजा अर्थात अरविंद केजरीवाल जो कि आम आदमी पार्टी के सर्वे सर्वा हैं, उन्हीं के ऊपर 2-3 स्टिंग आ गए हैं जिसमें अरविंद केजरीवाल हिमसेल्फ स्टैंड्स बिहाइंड दी बार, एक तरह से उनको दिखाया गया है कि उनका असली चेहरा क्या है। तो मुझे लगता है और कुछ बेमानी है और कुछ डिस्कशन करने की आवश्यकता नहीं। चलिए मैं जवाब ले लेता हूं। सौरभ भारद्वाज मेरे साथ जुड़ गए हैं, आम आदमी पार्टी के नेता समित पात्रा जी। सौरभ मेरे साथ मौजूद हैं। सौरभ, आप लोगों ने तो ऐसा लगता है जिस तरह से धनाधन अब स्टिंग सामने आ रहे हैं, जनता को सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने बेवकूफ बनाया। कहने की बातें कुछ और होती थी, कथनी और करनी में बहुत बड़ा फर्क नजर आ रहा है सर। ये सारे आपके आरोप हैं और मैं आपके आरोपों को सुन रहा हूँ और उनके सब कुछ दिक्कत है सौरभ, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही हम तक। हम दोबारा कोशिश करेंगे कि हम पार्टी दिक्कत में यहाँ भी है। नहीं, लेकिन जरा दर्शकों को सुनवाते हैं कि आम लोग क्या सोच रहे हैं। अब ये जो पूरा डेवलपमेंट है, इसको लेकर आम लोगों की क्या राय है, खासतौर पर अगर अल्पसंख्यकों की बात की जाए जिन्होंने बहुत भरोसा जाहिर किया था दिल्ली में आम आदमी पार्टी पर, अब वो क्या सोच रहे हैं, देखिए जरा। वैसे तो सारे जो वादे कर रहे हैं वो तो ठीक है, और अगर वो सारे वादे पूरे करेगी तो आगे और चलेगी और नाम होगा इसका। जिस तरह ये सरकार आई है उस तरह काम करके दिखाएगी तो बहुत ही बेहतर होगा। अभी तो सब तरफ गड्ढे सड्ढे और सब जलने बढ़ने की जगह है, सारे खराब हैं, और महंगाई का सब कुछ अभी तो कुछ हुआ नहीं है। हाँ, महंगाई तो वही सब चीजें, सब्जी भी महंगी और ज्यादा हो रही है, हर चीज महंगी हो रही है। नहीं, ये जो आपस में लड़ रहे हैं, आपको क्या लगता है कि कौन सही है कौन गलत, कुछ आप लोग देखते हैं? ये बात हमें नहीं पता कि आपस में सही है। ये तो इनकी पहले भी लड़ाई थी, जब उन्होंने पार्टी बनाई है, यादव ने बनाई है पार्टी, वो तो खाली हड़ताल में बैठता था, ये तो खाली हड़ताल में ही बैठते थे उनके साथ में। यादव ने पार्टी बनाई है, यादव याद बाहर है क्या मतलब पार्टी बनाने वाला तो वही है यादव। सारे ये अपने आपस में एका करें, जब अपने आपस में एका करें, एका करने के बाद सारे काम अच्छा हो जाएगा। ये तो एका करने लगे। जब ईश्वर ने, अल्लाह ताला ने आपने जनता के भरोसा करके, यकीन करके, भरोसा कर करके ये साथ दिया है, वोट दिया है, तो जनता चाहती है कि सुकून, सहूलियत, जैसे हमारे बुजुर्गवार ने कहा कि भाई हर आदमी चाहता है कि गली में सफाई हो, लाइटें नहीं है, पानी नलों में आजकल गंदा आ रही है, बिल्कुल सीवर टच में है, सीवर जो है वो टच में है, जो गंदा पानी नलों में आ रही है, और जो है हवा चल रही बीमारी की, जो मलेरिया फैल रहा है, बुखार आ रहा है, तो सबसे बड़ा कारण है। अभी पार्टी अगर इस लड़ाई झगड़े में लग जाएगी तो फिर हमारा जनता का क्या हाल होगा जिन्होंने वोट दिया है। भाई किसी एतमाद, किसी भरोसे से चुनकर के हम लोगों ने भेजा है, तो ये ठाई फीस हो जाएगा फिर तो भरोसे से चुनकर हमने भेजा था। ये सुना आपने अल्पसंख्यक समुदाय के कुछ लोगों का दिल्ली में क्या कहना था। हमारे साथ सौरभ भारद्वाज एक बार फिर से जुड़ गए, आम आदमी पार्टी के नेता। सौरभ, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? जी सौरभ, आप लोगों को क्या इस बात का एहसास है कि आपने कितने लोगों के भरोसे का कत्ल किया है? जिस तरह से धनाधन स्टिंग ऑपरेशन सामने आ रहे हैं, ऐसा लगता है कि आप लोग कहते कुछ थे, कहते ना हाथी के दांत दिखाने के कुछ और होते हैं, खाने के कुछ और। जी 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 मैं इस पे यही कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से देखिए पार्टी के अंदर सिद्धांतों की
सिद्धांतों के साथ चलने की शुरू से कोशिश रही और पार्टी का ओवरऑल परसेप्शन भी ये हमेशा रहा कि पार्टी ने सिद्धांतों की लड़ाई लड़ी है। मैं बात जरूर मानूंगा कि पिछले ये जो सिद्धांत शब्द है ना, इसका इस्तेमाल अब आप करते हैं तो थोड़ा सा हास्यास्पद लग रहा है। मैं दो स्ट्रिंग का जिक्र कर देता हूं, पूरी बात रखिएगा उसके बाद सौरभ। दो स्ट्रिंग का जिक्र करते हैं। एक तो वो स्ट्रिंग है जिसमें ये साफ तौर पर बात सामने आ रही है कि अरविंद केजरीवाल खुद किस तरीके से कह रहे थे कि कांग्रेस को तोड़ो ताकि उनका हमें समर्थन मिल जाए, 6 को अलग करो। वो स्ट्रिंग जो तथाकथित तौर पर बात सामने आई है। दूसरी बात जो शाहिद आजाद कह रहे हैं, किस तरीके से आप मुस्लिमों को वोट बैंक की तरह देख रहे थे, नरेंद्र मोदी साहब का भय दिखाकर उस वोट बैंक को हासिल करने की बात कह रहे थे आप। तो सिद्धांत अब भी कुछ बचता है क्या सौरभ? जी हाँ, अब आप मेरे को अपनी बात कहने दीजिएगा। मैं इतनी तल्ख बात नहीं कह रहा, बड़ी मॉडरेट बात कहने वाला हूं। मैं ये कह रहा हूं कि ये पार्टी अलग अलग लोगों ने बनाई, जुड़े और सिद्धांतों की लड़ाई इस पार्टी ने लड़ी। मोटा मोटा परसेप्शन ये रहा चुनावों के दौरान कि हाँ, ये पार्टी सिद्धांतवादी लोगों की पार्टी है। मैं बात मानूंगा और इस मानने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि एक दो स्ट्रिंग जो आए उसके अंदर ये एलिमेंट भी सामने आया कि भाई ये पार्टी भी कहीं ना कहीं व्यवहारिकता की बातें भी करती है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स। व्यवहारिकता और भ्रष्टाचार में फर्क होता है। देखिए, इसको आप उस तरह से मत जोड़ के देखिए। मैं किसी पार्टी को जब आप तोड़ने की बात करते हो, व्यवहारिकता नहीं है। बिल्कुल, मैं आपसे बहस पूरे 1 घंटे की, बिल्कुल मैं आपसे 1 घंटे की बहस सिर्फ आपसे लगातार कर सकता हूं अगर आप इसके अंदर मुझे कोई सांप्रदायिकता का एलिमेंट या कोई भ्रष्टाचार का एलिमेंट अगर आप। सर क्या बात कर रहे हैं? मैं सुनवाता हूं, 1 मिनट। शाहिद आजाद से ही बुलवा देता हूं, क्या है उसमें सांप्रदायिकता का एलिमेंट? सुन लीजिए सौरभ, आप ही के पुराने सहयोगी हैं, शाहिद आजाद है, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ में थे आम आदमी पार्टी में। शाहिद आजाद जी, जो बातें अरविंद केजरीवाल साहब ने कही, क्या उसमें सांप्रदायिकता का एलिमेंट नहीं है? देखिए, ऐसा है कि जो उस ऑडियो में जो मैंने रिलीज किया है, वो ऑडियो में जो चीज साफ जाहिर होती है वो जाहिर होती है कि आम आदमी पार्टी भी दूसरे जो और कांग्रेस और समाजवादी और दूसरी पार्टीज है जो मुसलमानों को एक वोट बैंक समझती हैं और मुसलमानों का वोट उन्हें सिर्फ इसलिए चाहिए होता है, उनके इश्यूज नहीं होते हैं, उनके इश्यूज को डिस्कस नहीं करते, उनके रिप्रेजेंटेशन की बात नहीं होती है, बल्कि सिर्फ ये बात होती है कि अगर हमें वोट नहीं दोगे तो बीजेपी जीत जाएगी या नरेंद्र मोदी जीत जाएंगे। क्या हम भी वही राजनीति करने आए हैं? बिल्कुल सुकेश, सबसे बड़ा इसका जवाब सौरभ को देना चाहिए। सौरभ, आप पे सीधा सौरभ सुकेश बोल रहा हूँ, आप लोगों पे बहुत सारे चार्ज है, बहुत सारे। अब आप कह रहे हैं कि हम वो राजनीति मैं मान सकता हूं कि लोग समझते हैं कि व्यवहारिक राजनीति कर रहे हैं। लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि आप व्यवहारिक राजनीति कर रहे हैं। लोग ये समझ रहे हैं कि आप भी डिसऑनेस्ट पॉलिटिक्स कर रहे हैं, आप पार्टियों में तोड़ फोड़ कर रहे हैं, आप मुस्लिमों को वोट बैंक समझ रहे हैं कि मुसलमान तो हमको वोट देगा ही। अब ये अरविंद केजरीवाल अगर ये कहते हैं तो क्या समझा जाए? कौन सी अलग राजनीति कर रहे थे, कौन सी अलग जगा रहे थे, किस अन्ना से क्या शिक्षा ली आपने? ऐसी पार्टी में विधायक बनने के लिए और मंत्री बनने के लिए आपने तो अच्छी खासी नौकरी छोड़ी अपनी, अच्छा खासा कमा रहे थे। आप तो खुद हाथ होंगे सौरभ, दिल पर हाथ रख के बोलिएगा। जी, मैं आपसे मेरी एक विनम्र निवेदन ये है कि उसके अंदर जो अरविंद जी, देखिए मैं ये बात आज भी आपसे कह रहा हूं कि ये जो द्वेष है, ये जो अंतर्द्वंद है, ये पार्टी के सब कार्यकर्ताओं के अंदर, ऊपर लीडरशिप के भी मन में रहता है कि आप सिद्धांतों को ही आगे रखें, सिद्धांतों को ही आगे पुश किया जाए, व्यवहारिकता जहां जहां हो वहां कम से कम की जाए। मगर फिर भी मैं मानूंगा कहीं कहीं वीक मूवमेंट्स में या ये मान लीजिए कि मजबूरी के अंदर ऐसा हुआ। देखिए, व्यवहारिकता में और नैतिकता में बहुत फर्क है। आप उसको खर्च करने की कोशिश मत कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप जो समझाना चाहेंगे जनता वही समझेगी। मैं संबित पात्रा जी को जोड़ना चाहूंगा चर्चा में। आता हूं सौरभ आपके पास, बहुत देर से संबित कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन संबित पात्रा जी आपसे मेरा एक सवाल है। पहले भी ये बहस हमारी पार्टी में चल रही। सौरभ आता हूं आपके पास। संबित पात्रा जी, आप बहुत देर से कुछ कहना तो चाह रहे हैं, लेकिन आपको तो खुश होना चाहिए कि आप लोग जो अब तक धर्म की राजनीति करते थे वही धर्म की राजनीति करने की राह पर अब आम आदमी पार्टी भी निकल पड़ी है। आपकी पार्टी में तो तमाम ऐसे नेता हैं, साक्षी महाराज से लेकर साध्वी प्राची और साध्वी निरंजन ज्योति, जो इस तरह के बयान देते रहे हैं, जो सांप्रदायिकता के कटघरे में है। देखिए, आज इस प्रकार की बात का कोई मायने नहीं है। आज जो डिस्कशन हो रहा है वो आम आदमी पार्टी की सच्चाई को जनता देख रही है। साक्षी महाराज और इत्यादि के ऊपर हमने बहुत दिनों तक डिस्कशन किया है, उसका जवाब भी दिया है, मगर 2-3 महत्वपूर्ण विषय में यहां रखना चाहता था। पहला,
मेरे भाई सौरभ जी को आपने कहा कि दिल पे हाथ रख के कहने के लिए, और मेरे भाई सौरभ जी कान पे हाथ रख के कह रहे हैं, कहीं ना कहीं वो जनता की आवाज सुनना नहीं चाहते हैं। सौरभ जी, आपने 2-3 बार कही कि सिद्धांत की लड़ाई, सिद्धांत की लड़ाई। आप देखिए सिद्धांत में कभी लड़ाई नहीं होती है, सिद्धांत में ठहराव होता है, सिद्धांत में प्यार होता है, सिद्धांत में शांति होती है। और जो आपके पार्टी के अंदर हो रहा है उससे ये सिद्ध हो रहा है कि वहां सिद्धांत नहीं है, तभी तो लड़ाई हो रही है। किस पार्टी में सिद्धांत है सर? तो सब सुकेश, मिलजुल के आप रह राजनीति को लंबे वक्त से कवर करते रहे। मैं कमेंट ले लूं जरा सुकेश रंजन से, हमारे साथ है, हमारे बने हुए हैं। आता हूं डॉक्टर साहब पात्रा के पास। एक सेकंड, अखिलेश जी, ये जो आप बार बार कह रहे हैं कि किस पार्टी में सिद्धांत है, सुनिए ना, आप ये जो बार बार कह रहे हैं कि किस पार्टी में आम आदमी पार्टी से अपेक्षा करते हैं, बीजेपी को हमने बहुत डॉक में खड़ा किया है। और ठीक कह रहे हैं, मैं साथ हूं संबित पात्रा के कि आज उनको डॉक में खड़ा करने का नहीं है। जब सांप्रदायिकता की बात होगी सुकेश, तो दो नजर से नहीं देख सकते आप दो सांप्रदायिकता को। अगर आम आदमी पार्टी गुनहगार है तो बीजेपी भी गुनहगार होगी। अगर इस तरह की राजनीति उनको कटघरे में खड़ा किया गया है, हमने उससे सवाल पूछा है, उनको जवाब देना पड़ा है, आगे भी पूछेंगे। लेकिन जो व्यक्ति, जो दल अलग राजनीति करने की बात करता है, जो कहता है कि हम राजनीति में इसलिए आए क्योंकि आपको दलदल में घुसना पड़ेगा उसको साफ करने के लिए, तो आप तो साफ करने के लिए घुसे थे ना, आप गंदा करने के लिए थोड़ी ना घुसे थे। और जो भी सामने आ रहा है, आप इतना ही काफी है। अरविंद केजरीवाल के 2 चीज जो कंट्रोवर्शियल सीडीज या आवाज जो उनकी सामने आई है, उसकी जांच बाद में होगी। लेकिन परसेप्शन जो बन रहा है, आम आदमी उसको पसंद नहीं कर रहा है। और सौरभ इसकी तस्दीक कर रहे हैं कि हाँ ठीक है, लेकिन उसको वो व्यवहारिक राजनीति का चोला पहना रहे हैं। बिल्कुल व्यवहारिक राजनीति ये नहीं। और जरा हमारे दर्शक से कहता हूँ डिसऑनेस्ट पॉलिटिक्स। बिल्कुल, और हमारे दर्शक जरा याद करें किस तरीके से आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल बार बार एक बात की दुहाई देते थे कि बंद कमरों में हम कुछ फैसले नहीं लेते। आरोपों के भंवर में बुरी तरह से फंस चुकी है आम आदमी पार्टी। वो तमाम दावे जिन्हें नैतिकता से जोड़ा जाता था, सिद्धांत की बात की जाती थी, वो अब खोखले होते नजर आ रहे हैं। ऐसा लगा कि जैसे मानो जनता को सिर्फ और सिर्फ गुमराह किया इस पार्टी ने भी। ऐसे में सवाल तो कई हैं, उन सवालों पर हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले जरा एक ताजा तस्वीर दिखाते हैं आपको। किस तरीके से इन 2 तस्वीरों के जरिए देखिए 2 आम आदमी पार्टी के बड़े नेता रिलैक्स नजर आ रहे हैं, गीत गुनगुनाते दिखे अरविंद केजरीवाल बेंगलुरु में, जहां वो इलाज करवाने गए वहां पर। और दूसरी तस्वीर क्रिकेट खेलते नजर आए संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता। मेरा सवाल आसिफ मोहम्मद खान साहब आपसे है, आप तमाम आरोप तो लगा रहे हैं संजय सिंह पर, लेकिन कोई सबूत नहीं पेश कर पाए आप। यही वजह है कि देखिए संजय सिंह आराम से क्रिकेट खेल रहे हैं। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए बेसिक आप बात पे जाइए। मेरा कहने का मकसद ये था कि आम आदमी पार्टी की करनी और कथनी में बहुत फर्क है। एक तरफ तो वो कांग्रेस पार्टी पे 49 दिन की गवर्नमेंट छोड़कर भागने का, सर फिर आप वहां चले गए। मैं कह रहा हूं कि उनकी कथनी करनी में फर्क है, तो आपकी कथनी उसके बाद नहीं, आप बात तो सुनिए। आप सबूत क्यों नहीं पेश कर रहे हैं? मैं ये बात तो आज की डेडलाइन आपने दी ये थी। संजय सिंह जी आप एक पेन ड्राइव लेके भी चमकाते हुए हाथ में आए, आपने यहाँ तक कहा कि मेरी घड़ी में बाकायदा कैमरा लगा कर पहुंचा था। ऐसा लगा मानो आप किसी राजनीतिक पार्टी के नेता नहीं बल्कि जेम्स बॉन्ड हो गए। आप इंतजार कर लीजिए। नहीं, मुझे एक बात बताइए आसिफ साहब, इंतजार कर लीजिए। आप तो घड़ी पहन के गए थे ना जिसमें कैमरा लगा हुआ था। आपसे वायदा कर रहा हूं, जेम्स बॉन्ड वाली जो घड़ी होती है, लेकिन आप उससे भी कुछ हासिल नहीं कर पाए लगता है। चैनल्स पे आकर मैं कोई नहीं। देखिए संजय सिंह जी ने ये माना है कि आसिफ मोहम्मद खान को हमने बुलाकर एक वरिष्ठ पत्रकार के घर पे बुलाकर मीटिंग करी थी। आप मैंने लाइव ये उनसे पूछा कि क्या वरिष्ठ पत्रकार का नाम बताएंगे, उन्होंने कहा कि उसकी नौकरी चली जाएगी। आप तो चाहते हैं 3 दिन पहले हमारे कार्यक्रम में दिल्ली के संयोजक आशुतोष मान चुके हैं और इस बात के लिए उनको क्वेश्चन किया जा चुका है कि आप सरकार बनाना चाहते थे। उन्होंने कहा कि हाँ कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहते थे। इसमें क्या गलत है? उनको इसमें गलत नहीं लगता। हमें लगता है हमने सवाल पूछा है। आप एक पार्टी इसलिए है क्योंकि आपसे उम्मीद थी, आपने कहा कि हम स्टिंग दिखाएंगे, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इसका मतलब है आपके पास वो नहीं है, इसका दावा आप कर रहे थे। पेशेंस रखिए। नहीं, मैं दावा कर रहा हूं कि मेरे पास है, मैं अपने स्टैंड पर बिल्कुल दावे से आगे बढ़िए ना। सौरभ भी दावा ही कर रहे थे। दावा करते रहिए आप। सौरभ भारद्वाज आम आदमी पार्टी के नेता हमारे साथ हैं। सौरभ थोड़ी देर पहले आप मुस्कुरा रहे थे जब जवाब दे रहे थे आसिफ मोहम्मद खान। मुस्कुरा नहीं सकते हैं आप, हो सकता है इनके दावे झूठे हों, लेकिन बाकी जो तमाम स्टिंग ऑपरेशन सामने आ गए हैं, तमाम ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आ गई है, उसको कहां तक खारिज करेंगे आप? पूछिए ना, फोन पे बात करना इन्होंने बंद किया कि कर रहे बात? फोन पे अभी भी आप लोग बात कर रहे हैं कि नहीं आपस में? देखिए मैं
नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब एक बात बता रहा हूँ, देखिए ये मौका ये नहीं है कि मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये मौका ये नहीं है कि हम आपको ये बताएं, मैं अपने आप को कांग्रेस या बीजेपी से कंपेयर करके दिखाऊं कि हम बेटर हैं। हमारे मन में, ये मैं आपको बहुत स्पष्ट और सच बात बता रहा हूँ, हमारे लोगों के मन में, हमारे कार्यकर्ताओं के मन में लगातार एक सेल्फ प्योरिफिकेशन की एक्सरसाइज चल रही है। हम ये बात समझ रहे हैं कि कुछ चीजें ऐसी हुई जो शायद हमने व्यवहारिक समझ ली, बट जनता ने इसको कुछ ही और तरीके से लिया है। अरे चलिए, आप जो भी कहिए, संबित पात्रा को देखिए मुस्कुरा रहे हैं, कहते ना दिल्ली के भाग्य से छीका टूटना, कुछ वही स्थिति बीजेपी की है दिल्ली में। बहुत बुरी हार मिली थी बीजेपी को, लेकिन देखिए संबित पात्रा फिर से मुस्कुराने लगे हैं। संबित पात्रा जी। नहीं, मैं मुस्कुरा नहीं रहा हूं। एक बात मैं क्लियर कर दूं, आम आदमी पार्टी के लकीर को छोटा करके मैं बड़ा बनना नहीं चाहता हूं, मगर कुछ बातें बड़ा आश्चर्यजनक है और हास्यास्पद है, इसलिए मैं मुस्कुराने के बाध्य हूं। जैसे कि करप्शन को एक नया नाम मिला है, व्यवहारिकता। आप करे तो वो व्यवहारिकता, कोई और कर ले तो वो चोरी, इसलिए मुझे इस पे मुस्कुराहट लगा। देखिए, मैं सौरभ भाई आपको मैं बार बार मैं कह रहा हूं 3 दिन से, कहीं ऐसा ना हो जो चल रहा है आम आदमी पार्टी में, कहीं ऐसा ना हो कि आपसे तुम और तुम से तू बन जाओ। ये दिन पर दिन यही होते जा रहा है। आपका जो लेवल है वो दिन पर दिन घटता चला जा रहा है। दूसरी बात मैं आसिफ साहब से शुरू से कहना चाहता था, आसिफ साहब ये वरिष्ठ पत्रकार को बचाने की कोशिश मत करिए। जिस क्षण उस वरिष्ठ पत्रकार ने ऐसा कर दिया, वो वरिष्ठ नहीं रहा, वो वरिष्ठ पत्रकार हो गया है। अब वो वरिष्ठ पत्रकार है, उसको डिक्लेयर करिए कौन ये वरिष्ठ पत्रकार है। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं संबित पात्रा जी। आसिफ जी के पास लगता है ही नहीं कुछ स्टिंग विस्टिंग, इसीलिए शायद वो कुछ पेश कर नहीं पा रहे हैं। क्यों आसिफ मोहम्मद खान साहब? नहीं, वैसे आसिफ जी के पास स्टिंग है कि नहीं, ये महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि मैंने शुरू में कहा व्हेन द किंग इज डेड द वॉर इज ओवर। जब खुद अरविंद केजरीवाल जी के 2-2 स्टिंग आ गए, अब संजय सिंह जी के और किसी के स्टिंग आते हैं नहीं आते, ये महत्वपूर्ण नहीं है। द किंग इज डेड, वॉर इज ओवर। संजय सिंह जी ने ये मान लिया कि मैंने आसिफ मोहम्मद खान से रीअलाइनमेंट की बात करी थी गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए, ये तो वो तस्लीम कर रहे हैं। ये इससे पहले कभी पब्लिकली उन्होंने ये कहा कि हम कांग्रेस के साथ दोबारा। अच्छा, ये बताइए आसिफ साहब, पार्टी को तोड़ने की बात भी थी क्या? पकड़े गए, एक बात बताइए, आप बोलिएगा, सौरभ अपनी बात रखिएगा, लेकिन आसिफ मोहम्मद खान से मेरा सवाल है। आसिफ साहब, मुझे जरा ये बताइए, आपसे जो बातचीत हुई थी आम आदमी पार्टी के नेता की, जैसा कि आप दावा कर रहे हैं, क्या उसमें भी ये बातें सामने आ रही थी कि 6 को अलग करा के ही समर्थन दो, इस तरह की कुछ बातें, पार्टी को तोड़ने की बात थी क्या कांग्रेस को? देखिए, ये बात मैं पहले देखिए, मैं 6 महीने पहले भी तमाम चैनलों पे ये बात संजय सिंह जी से डायरेक्ट बात कर चुका कि आपने मुझे बुला के बात की थी। तब 6 महीने पहले आपके भी चैनल पर मना किया था उन्होंने कि मैंने आसिफ साहब से ये गलत बयानी कर रहे हैं, मैं कभी नहीं मिला। और ये बात मैंने स्टिंग नहीं किया था। मैंने अपनी पार्टी में अपनी क्रेडिबिलिटी बनाने के लिए ये सोचकर कहीं आम आदमी पार्टी मेरा स्टिंग ना कर ले और ये मीडिया को दिखाए कि आसिफ मोहम्मद खान हमें सपोर्ट देने आए थे, इसलिए ये मैंने थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग जो मैं आपको बता रहा हूँ रिस्ट वॉच के जरिए मैंने करी थी। और इस बात को तो वो कैमरा काम नहीं कर रहा था क्या आसिफ साहब? कि हाँ, वो घड़ी में जो कैमरा लगाकर आप गए थे, वो कैमरा काम कर रहा था कि नहीं, ये तो बता दीजिए। देखिए, मेरा मकसद ये वाजे करना था कि आम आदमी पार्टी दोबारा से कांग्रेस के साथ बैठ के गवर्नमेंट फॉर्म करना चाहती थी। मेरा स्टिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं ये कहना चाहता था कि आम आदमी पार्टी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर कांग्रेस को भ्रष्ट पार्टी कह रही थी। चलिए ठीक है, सौरभ को जवाब देना चाह रहे हैं सौरभ भारद्वाज। और बंद कमरे में उसी टाइम उसी टाइम कांग्रेस से सौरभ, कुछ गलतियां हो जाती हैं, अगर आप उन्हें स्वीकार कर लें, माफी मांग लें, माफी मांगते रहे आपकी पार्टी के नेता, तो हो सकता है जनता एक बार फिर से माफ कर भी दे आप लोगों को। देखिए, मैं इसके अंदर यही कह रहा हूं कि माफी मांगने में कोई गुरेज नहीं है। अगर हमें गलती इसके अंदर आपको लगेगा गलती है, मैं आपके सामने मैं खुद ही माफी मांग लेता हूं, इससे कोई वो नहीं है। मगर मैं ये बात कहना चाह रहा हूं कि ये बात पब्लिक डोमेन में काफी दिनों से थी। इनफैक्ट जब हमने एलजी साहब को चिट्ठी लिखी थी, बीजेपी के और कांग्रेस के प्रवक्ता लगातार ये बात कहते रहे और हमने बात मानी। हमने चिट्ठी में कहा था कि हम सरकार बनाने की संभावनाएं तलाश रहे हैं। इनफैक्ट कुछ अखबारों में लेख भी छपा था, अरविंद केजरीवाल ने खुद कहा था कि संभावनाएं तलाशने में और किसी पार्टी को तोड़ने की कोशिश करने में फर्क है। फिर आप उसको व्यवहारिकता से मत जोड़ दीजिएगा। सुकेश, एक क्विक कमेंट इस पे, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा।
नहीं, इस बात का जवाब उनको देना पड़ेगा ना। क्या वो खेद प्रकट करते हैं जो आज ऑडियो सामने आया है? अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मुस्लिम तो वोट देगा ही हमें, क्योंकि वो नरेंद्र मोदी को हराना चाहता है। क्या ये बयान निंदनीय है? ये बयान नहीं देना चाहिए? ये बयान आपसे एक्सपेक्टेड नहीं है? मैं इसको अपने तराजू के अंदर, देखिए मैं बहुत ही इसको ये समझिए ऑब्जेक्टिव वे में इसको तोलने की कोशिश करूंगा। तो अगर आप उनका पूरा बयान देखें, वो एक कोई ऐसी प्राइवेट डिस्कशन नहीं हो रही थी। 300-400 लोग थे, पूरी की पूरी मीटिंग हो रही थी, जहां पे कुछ लोग कह रहे थे कि भाई आप 11 सीटें एक पर्टिकुलर रिलीजन को दीजिए, ठीक है। और अरविंद केजरीवाल उसके अंदर कह रहे थे कि ये पर्टिकुलर रिलीजन के लोग सिर्फ इसलिए आपको वोट नहीं देंगे कि आप उनको 11 सीटें दें। वो ये कह रहे थे कि जनरली इस वक्त मुस्लिम्स का परसेप्शन ये है कि हमें नरेंद्र मोदी को हराना है। मैं जवाब लेता ये बात हो रही थी। इसके अंदर मैं शाहिद आजाद जी बहुत ऑब्जेक्टिवली शाहिद आजाद जी जो सौरभ कह रहे हैं, जिस तरीके से सरलता के साथ इस बात को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, मसला इतना भर है सिर्फ। देखिए ऐसा है, पहले तो मैं सौरभ जी को ये बता दूं कि वो जो मीटिंग जो थी उसमें कुछ लोग नहीं कह रहे थे, बल्कि उससे पहले माइनॉरिटी विंग ने एक रिजोल्यूशन दिया हुआ था। वो रिजोल्यूशन भी अरविंद केजरीवाल साहब के उन वैल्यूज के ऊपर था जिन वैल्यूज पे अरविंद केजरीवाल साहब पार्टिसिपेटिव एंड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की जो बात कर रहे थे, जो पहले और कई जगह कह चुके थे, उसके मद्देनजर वो डिमांड था। मैं सिर्फ आपको जो चीज बताना चाहता हूं कि इस ऑडियो को रिलीज करने का मकसद सिर्फ ये था कि क्या हमारी पार्टी उन इश्यूज को छोड़ती है, क्योंकि हम तो हमेशा उन इश्यूज के खिलाफ लड़ते रहे, उस प्रैक्टिस के खिलाफ लड़ते रहे, इश्यूज की बात हम करते रहे। क्यों किया शाहिद साहब? दूसरी पॉलिटिकल पार्टी शाहिद साहब फियर साइकोसिस से अभी क्यों किया? ये टाइमिंग थोड़ी टाइमिंग डिस्टर्ब करती है। अभी क्यों? चुनाव के वक्त ही कर देते। आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और मैं ये रंजन जी एक मिनट सुन लीजिए पहले। शाहिद आजाद बात शाहिद साहब से पूछना चाह रहा था। जी शाहिद आजाद जी अपनी बात रखिए, अगर आप सुन पा रहे हो हमें। हेलो, हाँ जी मैं ये कह रहा था कि टाइमिंग्स की जो बात आप कर रहे हैं, शायद अगर मैं 24 दिसंबर की इस मीटिंग को 25 दिसंबर या इलेक्शन के प्रोसेस के दौरान अगर मैं करता तो मुझ पर कोई इल्जाम आप लगा सकते थे कि मैं बदनीयत हूं, मैं बेईमानी कर रहा हूं, या मैंने किसी से हाथ मिला लिया है। जब इलेक्शन ओवर हो गया, चूंकि विद इन द पार्टीज उन इश्यूज, उन वैल्यूज, चलिए जो भी है, जिसने जिसको कहा, क्या कहा, नहीं कहा, लेकिन एक बात तो निकलकर सामने आ रही है। अब्दुल हामिद नोमानी साहब, कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी को भी आप उसी तराजू पर तौल सकते हैं बाकी पार्टियों की तरह। देखिए ये बहुत तो अलग नहीं है। अगर आप लोगों को एक वोट बैंक की तरह देखा आम आदमी पार्टी ने, हो सकता है कि जो है इतनी बात न रही हो जितनी की जो और पार्टियों के जहन में जो होती है, लेकिन यह है कि मुसलमान तो वोट देंगे ही, वो जो है नरेंद्र मोदी को, बीजेपी को जो है वो रोकना चाहते हैं। तो ये जो है वो सिद्धांत और नैतिकता से जो है ये परे बात है। ये भी जो है भय और जो है वो डराने की जो राजनीति और पार्टियां कर रही है, तो ये जो है लगता है कि आप पार्टी और वो भी जो है जो सर्वा है वो भी जो है प्रभावित है जो है इस तरह की जो है। लेकिन एक चीज बताइए, क्या राजनीति में कोई नई बात है? क्या ये तमाम पार्टियां तो करती हैं? नहीं, ये अपने आप को नया दिखा रहे थे, इसीलिए ये नई बात है, वरना और पार्टियों की बात तो नई नहीं है। लेकिन ये पार्टी तो हर तरह अपने आप को नया दिखा रही थी। संबित पात्रा जी संबित पात्रा कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ अखिलेश जी, मैं ये कहना चाहता था कि मैं पूरे डिबेट में ऑब्जर्व किया एक चीज कि कहीं ना कहीं ये प्रूव करने की कोशिश की जा रही है इसमें बुरा क्या है। बाकी सब लोग भी तो यही कह रहे हैं। आप देखिए किस प्रकार से हमने मानदंड को, जो बार है उसको घटा दिया। और दूसरी बात है, मैं इससे सहमत नहीं हूं कि बाकी सभी पार्टी वही कर रहे हैं जिस प्रकार के कर्तृत्व को आज हमने आम आदमी पार्टी के मुखिया को करते हुए देखा है। बाकी मैं अपनी पार्टी का गारंटी लेके कह सकता हूं कि मुसलमानों का कॉमोडिफिकेशन हमने कभी किया है। हमने जाके उनके इश्यूज को डिस्कस किया है। ये नहीं कहा है कि फलाने आदमी को उसके डर के कारण मुसलमान हमें वोट दे दे, ये कभी हमने नहीं किया है। देखिए सर, धर्म के नाम पर राजनीति तो जमकर हुई है हिंदुस्तान में। संबित पात्रा जी, बजा के कह सकता हूं मैं इस पे कमेंट ले लेता हूं सुकेश रंजन से। सुकेश, क्या इस मामले में कोई भी पार्टी ये कह सकती है कि उसकी कमीज बिल्कुल साफ है?
सांप्रदायिकता की राजनीति, धर्म की राजनीति, बांटने की राजनीति जमकर हुई है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इतना हाश आदमी तभी हो रहा है, आम लोग हो या जो आम आदमी पार्टी से सवाल किया जा रहा है वो इसलिए क्योंकि इनसे अपेक्षा ये थी, क्योंकि इन्होंने बार खुद सेट किया था। मैं बार बार कहता हूं कि बीजेपी से सबसे ज्यादा सवाल पूछा आता है और बीजेपी जो कह रही है ना कि हमने उनका कॉमोडिफिकेशन नहीं किया, अरे भाई वो आपकी तरफ कभी आए ही नहीं कि आप उनका कॉमोडिफिकेशन कर सकते थे। आपने हिंदुओं का किया, ये पूरी लड़ाई वहीं से दूसरी जमात की कर लेते हैं, सुविधा के मुताबिक पूरी लड़ाई वहीं से शुरू हुई। इस देश का पॉलिटिकल डिस्कोर्स ही बदल गया 1992 के बाद और बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद। तो कोई नहीं कह सकता कि हमने जो है दूसरी राजनीति की है, जो कह रहे थे, जो दावे कर रहे थे, हिंदू वो भी नहीं कर सकते राजनीति की। लेकिन एक बड़ी तस्वीर जो नजर आ रही है वो यही आ रही है कि आम आदमी पार्टी जो खुद को अलग पार्टी कहती रही, सिद्धांत और नैतिकता की दुहाई देती रही, अब ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है और इसको व्यवहारिकता का अब अमली जामा पहनाने की कोशिश की जा रही है, जो कि सरासर गलत है। बहुत बहुत शुक्रिया समित पात्रा जी, आसिफ मोहम्मद खान साहब, सौरभ भारद्वाज, अब्दुल हमीद नोमानी साहब आपका और शाहिद आजाद इस चर्चा में शिरकत करने के लिए। सुकेश, बहुत धन्यवाद आपका भी।